Hello students, myself Professor Priya Ranjan Jha. Welcome to my online digital class. Hope that you all would be fine. आज हम लोग ज्योग्राफी मेथड का टॉपिक NCF 2005 और BCF 2008 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। NCF 2005 रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति पर आधारित है। इस निबंध में कवि कहते हैं कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक पूंजी है जिसे वयस्क समाज के द्वारा विकृत किया जा सकता है। NCF 2005 भी यही कहता है, बच्चे को एक पूर्ण बच्चा बनाओ, उसकी रचनात्मक शक्ति को मत खोने दो, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को नष्ट मत करो। NCF 2005 के प्रारूप निर्माण के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 38 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। पाठ्यक्रम रूपरेखा निर्माण का मूल सूत्र था शिक्षा बिना बोझ। छात्रों के बस्ते को कम करने और शिक्षा को सरल बनाने के लिए प्रायोगिक कार्यों को प्रधानता देना। NCF 2005 ने इस बात पर जोर दिया, विद्यालयी शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। यह पाठचर्या कई शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों का सहयोग लेकर तैयार किया गया। शिक्षा को राष्ट्र, समाज, छात्र एवं व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध बताया गया। विद्यालयी शिक्षा में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर साक्षरता पर विशेष बल देने की बात की गई। NCF 2005 शिक्षा के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्य भी अपने स्तर से पाठचर्या का नवीनीकरण करें। इसके लिए राष्ट्रीय प्रारूप NCF 2005 प्रस्तुत किया गया। भारत में शिक्षा समावर्ती सूची में होने के कारण राज्य और केंद्र दोनों की सहमति राज्य स्तरीय नीतियों में परिवर्तन हेतु आवश्यक है। भारत में सबसे पहले केरल राज्य ने 2007 में NCF 2005 के उद्देश्यों के आधार पर अपने पाठ्य प्रणाली में परिवर्तन किया। बिहार राज्य ने भी अपने राज्य में शिक्षा पाठ्यक्रम में NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु शोध किया। शिक्षा में कुछ बदलाव करते हुए एक अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जिसे BCF 2008 बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 के नाम से जाना जाता है। पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों का नवीनीकरण करते समय NCF 2005 ने के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखा। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, बच्चों के चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करना, बच्चों को
परीक्षा को लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना और बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्था जागृत करना। Now come to subtopic NCF 2005 Social Science Teaching। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम NCF 2005 के सिद्धांतों को पर पूर्णतः आधारित है। सामाजिक विज्ञान में छात्र मनुष्य के भौगोलिक स्थान के अनुसार और मानव के जीवन का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान में छात्र मनुष्य का वातावरण से संघर्ष, भौगोलिक वातावरण से सामंजस्य, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग एवं उपयोग, विकास का क्रम, पुरानी सभ्यता और वर्तमान सभ्यता की आवश्यकता आदि का अध्ययन करते हैं। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ सफल सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है और उत्तरदायित्व का भी ज्ञान कराता है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य के जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है, अतः इस विषय को विद्यालय स्तर पर रखा गया है, जिससे कि छात्र को परिवार एवं उसके वातावरण में घटित होने वाली सारी क्रियाओं की समझ हो सके। बालक को अध्ययन से ज्ञात हो कि मानव समाज प्राचीन युग से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार निरंतर प्रगति करता रहा है। और बालक उस प्रगति के साथ समायोजन कर सके। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से बालक में समाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न होता है। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु छात्रों को भूतकाल और वर्तमान काल के सामाजिक ढांचों से परिचय कराते हुए भविष्य की बागडोर को सुसज्जित करने का अवसर प्रदान करता है। यह छात्रों में सत्य, न्याय, समानता, भाईचारा, सहयोग, त्याग और सहनशीलता की भावना को जागृत करता है। Now let us see the overview of curriculum NCF 2005 related to social study and subject geography। भूगोल विषय विद्यालयी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। मनुष्य के सभी क्रियाकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक प्रभाव से प्रेरित रहता है। एक ओर जहाँ भूगोल का संबंध प्राकृतिक विज्ञान से है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान से है। भूगोल विषय मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करता है। भूगोल विषय प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को जोड़ने में कड़ी का काम करता है। भूगोल समाज में व्याप्त जटिल सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को समझने में सहायता करता है। भूगोल अध्ययन के बिना
शिक्षा अधूरी है। इसके बिना संसार में व्याप्त समस्याओं को समझना एवं विजय पाना कठिन है। समाज की आवश्यकताओं एवं मानव के जीवन आदर्श ही शिक्षा सिद्धांत एवं शिक्षा पद्धति के मुख्य बिंदु होते हैं। शिक्षा उद्देश्य के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।